वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और आज हम देखने वाले हैं मेमोरी में रजिस्टर को, और कैशे मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी, है ना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि रजिस्टर है क्या। देखो, रजिस्टर सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एक स्थित एक अत्यंत तेज यानी कि हाई स्पीड क्या है, मेमोरी है, यानी जिसका उपयोग डेटा, निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन और प्रोसेसिंग के दौरान आवश्यक जानकारी को अस्थायी रूप से क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। यानी कि जब प्रोसेसिंग होती है तो किसी भी इंस्ट्रक्शन या डेटा को टेम्परेरी बेस पर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब देखो, रजिस्टर क्या है, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी मानी जाती है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है, कि रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी मानी जाती है और यह सीधे सीपीयू के साथ कार्य करती है। अब देखते हैं रजिस्टर की विशेषताएं। तो सीपीयू के अंदर स्थित होती है पहली विशेषता, ठीक है, और कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है। डेटा को अस्थायी रूप से क्या करती है, स्टोर करके रखती है। और कैपेसिटी के मामले में क्या होता है, कैपेसिटी इसकी कम होती है, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ाने में सहायता करती है। ये इसकी विशेषताएं हो गई। आगे देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये क्या है आपका, तो ये है आपका पूरा सीपीयू, है ना। ये देखो, ये है सीपीयू, और सीपीयू के पार्ट तो आपको पता है, एएलयू हो गया, सीयू हो गया, और एमयू तो अलग से काम करता है, ठीक है। तो देखो, रजिस्टर कहाँ पर है, तो रजिस्टर आपका सीपीयू के अंदर है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और फिर देखिए, यहाँ पर ये आ गई है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आपके रैम और रोम होना चाहिए, है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं रजिस्टर के कार्य, है ना, यानी कि रजिस्टर के काम क्या क्या होते हैं। तो डेटा को अस्थायी रूप से क्या करना, संग्रहित रखना, और निर्देशों को, इंस्ट्रक्शन को क्या करना, संग्रहित रखना, या उन्हें क्या करना, टेम्परेरी बेस पर संग्रहित रखना यानी स्टोर रखना। फिर है गणनाओं यानी कि कैलकुलेशन के परिणाम को रखना। जैसे आपने कोई कैलकुलेशन किया है तो कहाँ पर स्टोर रहेगी, तो रजिस्टर में रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा का आदान प्रदान, है ना। डेटा का आदान प्रदान किसके बीच में, सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, तो ये रजिस्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखते हैं रजिस्टर के लाभ। तो वही है लाभ, क्या है कि देखो, सबसे तेज मेमोरी है और ये सीपीयू की कार्य क्षमता को बढ़ा देती है, ठीक है। डेटा को तुरंत पहुंचाने में प्रदान करती है और प्रोसेसिंग का समय काफ़ी कम कर देती है। अब देखो, इसकी हानियाँ क्या क्या हैं। देखो, स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम होती है और ये काफ़ी महंगी होती हैं, क्या है, केवल सीपीयू के अंदर ही उपयोग की जाती हैं, ठीक है। तो ये इसकी हानियाँ हो गई। हानि क्या है, ये लिमिटेशंस मान सकते हैं। अब इसके देखते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, रजिस्टर सीपीयू के अंदर स्थित एक तेज अस्थायी मेमोरी होती है ना। रजिस्टर क्या है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। देखो, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर। कौन सी है, रजिस्टर। आगे देखते हैं रजिस्टर कहाँ स्थित होता है। तो अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया कहाँ स्थित होता है, तो ये सीपीयू के अंदर स्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर का कार्य क्या है। देखो, प्रोग्राम काउंटर का कार्य क्या है कि अगले निष्पादित होने वाले निर्देश को पता लगा कर रखना। मान लीजिए जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें एक पेज क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हमने एक बार तो प्रिंट के लिए कमांड दे दिया कंट्रोल पी। नेक्स्ट हमें और दूसरा पेज प्रिंट करना है, तो उसे भी हमने प्रिंट के लिए क्या कर दिया, कमांड दे दिए। तो पहले क्या होगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर जब ये फाइनल हो जाएगा तो सेकेंड वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोग्राम काउंटर का यही कार्य होता है कि अगले टास्क को क्या करना, याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं रजिस्टर किस प्रकार की मेमोरी है। तो देखो, रजिस्टर क्या है, प्राइमरी मेमोरी है और कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है। अब आगे देखते हैं कैशे मेमोरी। तो देखो, कैशे मेमोरी क्या होती है, यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी होती है जो अत्यधिक तीव्र, है ना, स्टैटिक रैम यानी कि एस रैम में चिपों का उपयोग करती है और प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेज़ी से करने की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा डेटा याद रखिएगा आप। सामान्यतः प्रोसेसर को रैम मेमोरी से कोई डेटा पढ़ने में कितना टाइम लगता है, 180 नैनो सेकेंड का टाइम लग जाता है, ठीक है। और कैशे मेमोरी बार बार गुजरने वाले डेटा को सिर्फ और सिर्फ 45 नैनो सेकेंड में क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ 45 नैनो सेकेंड में प्राप्त किया जा सकता है। देखो, कैशे मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर की दक्षता क्या होती है, काफ़ी बढ़ जाती है। और कैशे मेमोरी प्रोसेसर और मानक यानी कि डी रैम मॉड्यूलों के बीच एक बफर के रूप में काम करती है, ठीक है। नवीनतम निर्देश और उसके डेटा को कैशे मेमोरी में रखा जाता है। और जब प्रोसेसर को
कोई सूचना यानी किसी सूचना की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले वह कैशे मेमोरी में देखता है, और जब कैशे में नहीं होता है फिर वो क्या करता है, फिर बाद में मेन मेमोरी को देखता है। ठीक है, यदि वह सूचना कैशे मेमोरी में संग्रहित होती है तो प्रोसेसर उसका यूज करके सीधा काम करना स्टार्ट कर देता है, और अगर नहीं मिली तो फिर क्या करता है, फिर ये मेन मेमोरी में जाता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना, तो देखो ये है आपकी कैशे मेमोरी। और एक चीज़ और यहाँ से ये पूछा जाता है कि L1 और L2 L3 ये लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 ये किस मेमोरी में होते हैं, तो देखो ये आपकी होती है कैशे मेमोरी। ठीक है, यहाँ से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखो कैशे मेमोरी किसके, यानी कि CPU और जो आपकी मेन मेमोरी है उसके बफर जोन के रूप में काम करती है। ठीक है, डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ भी देखिए सेम सिस्टम है कि CPU सबसे पहले अगर कोई सूचना चाहिए होती तो कैशे मेमोरी में देखता है, और कैशे में अगर नहीं मिला तो फिर वो क्या करता है, मेन मेमोरी में देखता है, और अगर मेन में भी नहीं मिला तो फिर वो जाता है सेकेंडरी के पास। लेकिन क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी का डेटा जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो कहाँ स्टोर रहता है, रैम में, यानी कि मेन मेमोरी में। ठीक है, इस प्रकार से प्रोसेस होता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं डिफरेंस किसके बीच में, कैशे मेमोरी और रजिस्टर के बीच में। तो देखो सबसे पहले लोकेशन देखते हैं, यानी कि किस स्थान पर। तो CPU यानी कि जो आपकी कैशे मेमोरी है CPU और रैम के बीच में काम करती है, जबकि आपका रजिस्टर होता है वो क्या CPU के अंदर रहता है। ठीक है, स्पीड के बेस पर देखते हैं तो कैशे मेमोरी की स्पीड फास्ट होती है, लेकिन आपका रजिस्टर क्या है, सबसे भी फास्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कैपेसिटी। तो रजिस्टर से अधिक, यानी कि जो रजिस्टर है इसकी क्षमता कम होती है कैपेसिटी, और जो आपका कैशे मेमोरी होती है उसकी थोड़ा सा कैपेसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू रजिस्टर। अब देखो यहाँ क्या है, उपयोगिता के बेस पर देखते हैं तो बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को क्या करता है, संग्रहित रहता है। यानी कि जो हर बार डेटा यूज किया जा रहा है, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन हर बार यूज किया जा रहा है तो कहाँ स्टोर रहेगा, तो आपके कैशे मेमोरी में। और जो आपका रजिस्टर होता है तो वर्तमान डेटा और निर्देशों को क्या करता है, संग्रहित रखता है। कॉस्ट के बेस पर देखते हैं तो ये महंगी होती है, लेकिन उससे भी महंगी कौन से होती है, वो आपकी रजिस्टर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस। तो CPU सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, किसका यूज करता है, तो आपके कैशे मेमोरी का, कैसे, इनडायरेक्टली। जबकि रजिस्टर का डायरेक्ट CPU के द्वारा यूज होता है, क्योंकि देखो रजिस्टर क्या है, रजिस्टर तो CPU के अंदर है ना, रजिस्टर आपके CPU के अंदर है। जबकि आपकी कैशे मेमोरी क्या है, तो ये आपके बफर जोन के रूप में काम करती है। और क्या है, ये आपका रजिस्टर है वो आपके CPU के अंदर ही रहता है ना। तो पहले डायरेक्टली रूप से किसे यूज करेगी, तो आपके रजिस्टर्ड को। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये मेमोरी की क्लास पसंद आ रही होगी। आगे देखते हैं वर्चुअल मेमोरी। अब देखो वर्चुअल मेमोरी भी देखते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी है ना, जिसमें CPU अपने निर्देशों को अस्थायी यानी कि टेम्परेरी बेस पर क्या करता है, स्टोर करता है। और वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाती है। देखो वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ा देती है। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा मेन काम है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग तब होता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की कैपेसिटी कम पड़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए वर्चुअल मेमोरी तब यूज होगी जैसे कोई प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, उस टाइम पर क्या है, जो आपकी मेन मेमोरी है तो वो थोड़ा सा कम पड़ रही है, तब फिर वर्चुअल मेमोरी अपना काम स्टार्ट करती है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखो मैं फिर से बताता हूँ यूट्यूब आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन फ्री देता है, यानी कि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। और आपके छोटे बड़े भैया बहन या फिर दोस्त आपके जो भी तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर रिलेटेड, तो उनके साथ वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी, सेकेंडरी मेमोरी। तो जुड़े रहिएगा कंप्यूटर टेक जोन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।